जी पा। और अगर हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से नहीं जी पाएंगे तो हम आज हमारे पास कार है, गाड़ी है, बंगला है और किसी कारण से अब बहुत बड़ी कोई तूफान आया, भूकंप आया और वह सब कुछ आपसे चला गया तो आप क्या कहेंगे? मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान होता तो आप क्या कहते? कोई बात नहीं, चला गया, कोई बात नहीं, शरीर है, आप जब चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी खत्म हो जाती है, आप क्या कहते हैं कि मैं तो बच गया, कोई बात नहीं, गाड़ी चली गई तो, लेकिन मैं बच गया। अगर मैं दोबारा से अगर स्वस्थ रहूंगा और सामर्थ्य रहेगा तो फिर दोबारा फिर गाड़ी आ जाएगी। लेकिन अविद्या वाले लोग, अज्ञानी लोग क्या सोच लेते हैं कि हाय हाय मुश्किल से तो एक गाड़ी बनी थी और ये भी टूट गई। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरा स्वयं का विनाश नहीं हुआ है, मैं सुरक्षित हूं, रक्षित हूं। वो इतना असंतुष्ट नहीं है। वो किसको देख रहा है? उस वाहन को। इसलिए वेद कहता है, परमात्मा कहता है कि हम ऐसे बने कि परमात्मा के साथ में ऐसे जुड़ जाएं, इतना आत्मा आपके अंदर हो कि कल को कोई सम्मान ना करे, आपका अपमान कर दे, तब भी आपके चेहरे पर भी कोई भी आकृति ना बने। महर्षि दयानंद के जीवन को देखते हैं, खगोलते हैं तो देखते हैं कि उनके जीवन में आत्मविश्वास कितना गजब का था। काशी जैसे महापंडितों की नगरी में साथ रात करते हैं और वो उनको अपमानित करते हैं और अपनी कुटिया में आ जाते हैं। एक व्यक्ति गया सज्जन और देखा कि स्वामी जी के चेहरे पर तो कोई निराशावादी झलक ही नहीं है और पूछने लगा स्वामी जी से, क्या बात? स्वामी जी, आपको इन लोगों ने इतना अपमानित किया और आपके अंदर फिर भी कोई इस प्रकार की निराशावादी नहीं है। तो कहने लगे कि जो व्यक्ति ईश्वर भक्त होता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर उसके साथ होता है और ईश्वर सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली है, ईश्वर का सुख मेरे अंदर है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, समाधिस्थ रहता है, वो व्यक्ति सामान्य चीजों को प्रभावित नहीं होता। इसलिए वेद कहता है कि हम देने वाले बने, हम देने वाले हमेशा बने और परमात्मा उसी को बढ़ाता है जो देता है। जो व्यक्ति देने की प्रक्रिया नहीं करता उसको परमात्मा भी नहीं बढ़ाता। अपने छोटे भाई को दीजिए, अपने बड़े भाई को दीजिए, नहीं प्रॉपर्टी पूरी बराबर बांटेंगे। क्यों भैया? कोई बात नहीं, छोटे को ज्यादा दे दो, या बड़े छोटे ने कहा कि कोई बात नहीं भैया तू कर ले, लेकिन नहीं, 1 इंच भी ज्यादा चली गई तो युद्ध हो जाएगा, कोर्ट में पहुंच जाएंगे। ये समर्पण भाव नहीं है। भरत को देखिए, भगवान राम को देखिए, एक दूसरे के समर्पण के भाव को देखिए। इतना बड़ा साम्राज्य और उस साम्राज्य को जो व्यक्ति अगर उस पर बैठ जाए उसकी यशकीर्ति तो वैसे ही बढ़ जानी है। और वो भरत कहता है कि मुझे नहीं चाहिए और राम कहता है मुझे नहीं चाहिए। और आज अगर आदि पक मैंड भी थोड़ी टेढ़ी हो गई ना, वहीं पहुंच जाएगा, देखेंगे वहीं लट लेके पहुंचे, वो उसके सिर फोड़ेगा, वो उसके सिर टूटेगा और फिर जाएंगे कहां? कोर्ट में। कोर्ट में जज भी उसका लाभ उठाएगा और वकील भी उसका लाभ उठाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रकार की प्रक्रिया बना दी। इसलिए वेद कहता है कि देने वाले अगर बनोगे तो परमात्मा इतना सामर्थ्य देगा, इतना सामर्थ्य देगा कि आप उसको, कहते हैं ना, देता है तो क्या देता है? चप्पल फाड़ के, मतलब चप्पल फाड़ के देता है, वो चप्पल को उठाओ फिर मैं दूंगा। सामर्थ्य है, यानी परमात्मा इतना सामर्थ्य देता है, इतना सामर्थ्य देता है कि वो आपके सामर्थ्य से कहीं ज्यादा गुना होता है। और जब लेता है तो चमड़ी उधर देता कोई है। तो इसलिए जो व्यक्ति देता है, मैं कहता हूं कभी भी किसी की उधारी मत रखो, अपनी उधारी दूसरे पे रखो। अपना किसी पर होना चाहिए, आप पर किसी का नहीं होना चाहिए। क्यों? उसका कारण है परमात्मा ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी, किसी किसी को रह जाता है पूर्व जन्म का याद। अगर किसी को पिछले जन्म में याद हो और उसने पिछले में 3-4 लाख 10 लाख रुपए किसी ने रख लिए हों और इसमें उसे याद आ जाए तो क्या करेगा? वो सारा का सारा धन पहुंच जाएगा वापस। यानी कहने का भाव है, जब भी आप इस जन्म में किसी को देते हैं अथवा आपने उसको दिया, या तो उसका कर्जा आपके ऊपर था इसलिए आपको वो वापस नहीं लौटा, और नहीं तो आपका कर्जा नहीं है तो आपको अवश्य मिलेगा, चाहे इसमें मिले अथवा अगले में मिलेगा।
जो भी आपने पुण्य किया है, जो भी आपने धर्मात्मा के काम किए हैं, जो भी परोपकार के काम किए हैं, वे बिना फल दिए जाते ही नहीं है कर्म। इसलिए उन कर्मों को हम ये ध्यान रखें, हम अपने कर्तव्य को ध्यान रखें कि मुझे अपनी कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करना है। और जब व्यक्ति ये मान लेता है कि मेरा कर्तव्य है, मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, तो उसका कोई भी व्यक्ति कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पुत्र का कर्तव्य है कि वो पढ़ाई करे, बेटी का कर्तव्य है कि जब तक उसका विवाह नहीं हुआ अपनी योग्यता बनावे, और शिक्षक का काम है कि वो अपनी ईमानदारी पूर्वक पढ़ावे। गुरु का काम है अंधकार को दूर करना। माता पिता का काम है अपनी संतान के शरीर का निर्माण करना। तो इसलिए जो जो अपने अपने कर्तव्यों को हम पालन करते हैं, वहीं से हम अपने राष्ट्र की सेवा करते हैं। इसलिए वेद की रक्षा करनी है तो वेद के प्रति हमारे कर्तव्य है। वेद की रक्षा ऐसे नहीं होगी, एक यहां हो गया, एक साल बाद फिर कभी देखेंगे। वेद की रक्षा जब होगी, कम से कम एक एक वेद हर व्यक्ति के घर में एक बार होना चाहिए, और ये वेद संहिताएं उनके घरों में रहनी चाहिए, ये अर्थ सहित रहनी चाहिए। कभी उसे पढ़ना पड़े, वो अगर देखना चाहे तो उस वेद को पढ़ करके देख सके। किसी ने कुछ कहा कि वेद में ये लिखा, बहुत सारे महापुरुष ऐसे बदल गए जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, और किसी ने कहा कि वेद में ऐसा लिखा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे वेदों को मैं नहीं मानता। बिना पढ़े किसी ने अगर आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया कि योगेंद्र व्यक्ति खराब है, और आपने बिना जाने कह दिया कि हाँ हो सकता है खराब होगा, तो इसका मतलब आपका स्वयं का चिंतन कुछ नहीं है। दूसरे के कहने पर आपने अगर उसको गलत मान लिया है तो स्वयं गलत है। यानी उसे स्वयं जानिए, स्वयं देखिए, और जब आप स्वयं देख लेंगे तो आपको स्वयं निर्णय करने का, आपकी आत्मा सत्य असत्य को जानने हारी है। वो सत्य और असत्य को जानती है, वो स्वीकार कर लेती है, और आपके अंदर ही अगर आप गलत हैं तो भय संकल्प उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप अच्छे हैं तो आपके अंदर उत्साह आनंद आने लगेगा। इसलिए किसी के एक के कहने पर किसी ने वेद को आक्षेप कर दिया, किसी ने पुराणों पर आक्षेप कर दिया कि पुराणों में ये लिखा है, पुराणों में ये लिखा है, भगवान को तो ये कर दिया, भगवान के चरित्र के ऊपर ऐसे आरोप लगा दिए। ठीक है, उन्होंने लगा दिए, लेकिन आप सबका क्या कर्तव्य था? आपको स्वयं उनको पढ़ना चाहिए था, और पढ़ करके कहना चाहिए कि ये चीजें यहाँ मिलावट है, और जो प्योर चीजें वो ये है, तब समाज के सामने रख दे। तो हो सकता है आज जितना पाखंड भारतवर्ष में चल रहा है वो पाखंड भारत में न होता। पाखंड को बढ़ावा हम देते हैं, पाखंड को बढ़ावा हमारे लोग देते हैं। जब हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है तब भी हम उसका विरोध नहीं करते। क्या कह देंगे, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं क्यों बुरा बनूं? अरे आपके बुरे बनने न बनने में आपकी पीढ़ी का कितना हानि है, ये आप विचार नहीं करते हैं। वही चीज 2-3 पीढ़ी के बाद बिल्कुल अलग हो जाती है, जो ना आपको पता है न पीढ़ी को पता है। अब यहाँ कोई व्यक्ति बाहर रोड पर एक मंदिर से रख दे, या कोई ईंट रख दे और पानी डाल जाए, 2 देवी आएंगे, पानी डाला, हो सकता है पता नहीं क्या हो, तुम भी डाल दो, वो भी पानी डाल गए। तीसरी चौथी आई, उसने थोड़े पुष्प रख दिए, और 10-15 लोग आए, उन्होंने कहा मंदिर कब बन गया, चलो हम भी भगवान मांगो कुछ चढ़ा देते हैं। अब धीरे धीरे करके वो इतना कुछ हो जाएगा, वहां कुछ नहीं था। जितनी मजारें बनी हैं वह कुछ नहीं था, केवल उन लोगों ने मजारें बना दी, और हम जाकर के उन मजारों पर मत्था टेकने पहुंच गए, सिर टेकने पहुंच गए हैं। और जो आजकल पीर चल रहा है, पीर कौन है? कौन है पीर? परमात्मा की आपके पास इतने देवता हैं, इतने देवता हैं, अगर पूजा ही करनी है तो कम से कम अपने देवताओं की तो कर लो। आप तो अपने देवताओं को छोड़ करके भी कब्रों पर जाकर के सिर टेक रहे हो, तुम्हारा क्या दुर्भाग्य है। जो मरा हुआ है, उन मरे हुए लोगों के ऊपर परमात्मा आपकी ऊर्जा को, अब हो सकता है किसी मान्यता हो कि मैं वहां जाकर के मेरा भूत उतर गया,
पहली बात तो कभी भूत होते ही नहीं। भूत आपका मन का है, आपके मन में ही भूत पैदा होता है। और उन भूतों को हमने मान लिया कोई गंडा कि ये काले काले लड़कियां बहुत डालती हैं, यहाँ भी डालेंगे, अंगूठों में डालेंगे, नजर इनको सबसे ज्यादा लगती है, भूत इनको सबसे ज्यादा खाते हैं, सारे भूत इन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं। सुना है कि बहुत ज्यादा पुरुषों के ऊपर भूत चढ़े हुए हैं। ये आयुर्वेद में रोग हैं। उन रोगों को जब देखेंगे तो ये लगेगा कि उस व्यक्ति के अंदर जिस पर ये रोग होता है, उस रोग होते ही उसकी सामर्थ्य दुगनी चौगुनी बढ़ जाती है। और जब दुगनी चौगुनी बढ़ जाती है तो किसी के कंट्रोल में आता नहीं है। हम क्या कहते हैं, अब इस पर भूत आ गया, कंट्रोल नहीं हो रहा, वो 2-4 थप्पड़ और से अगले बढ़िया रहता है। और कोई चुटिया पकड़ेगा उसकी, कौन है तू, कहां से आई है, बताइए। कैसे कैसे हम काम करते हैं, यानी भूत को कंट्रोल तुमने चुटिया से कर लिया और उसे मारना ही है तो तुम्हारे अंदर घुस जाएगा, उधर अंदर क्यों घुसेगा। दूसरे की चुटिया तो तुम पकड़ लोगे, दूसरे के सिर तो तुम पकड़ लोगे, तुम्हारे अंदर घुस गया तो तुम कैसे भगाओगे भूत को, भगा सकते हो नहीं। अगर भूत हमारे अंदर घुसता तो हमें अपनी फीलिंग कुछ भी नहीं रहती, हमें होश आवास नहीं रहता, लेकिन हमारी स्मृतियां रहती हैं, हमें याद रहता है कि कौन क्या कर रहा है। और जब ये चीजें हमारे साथ में रहती है तो इसका मतलब हमारे अंदर एक माइंड में ऐसा एक नशों का, एक रक्त का विशेष चाप बढ़ा, जिसके कारण हम हमारी स्मृतियां भूल गए और वो एकदम पावर बढ़ी, ताकत बढ़ी, बीपी हाई हुआ और हाई होने के बाद ताकत ज्यादा आ गई, हमने इसको यूं फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया और 4 जाकर के 10 जगह कहेंगे अरे उसके अंदर तो वो बड़ा वाला भूत आया था। और 10 जगह उनकी कहानियां सुनाएंगे और कहानियों से हम अपने बच्चों को भ्रमित करते हैं। हम बच्चों को जब बचपन से भूतों की कहानियां सुनाते हैं, इसलिए जैसे वो बड़े होते हैं वो समझ जाते हैं कि भूत नाम की कोई सत्ता है, जबकि भूत नाम की कोई सत्ता नहीं है। भूत यानी बीत गया है। आपने मानसिकता बना रखी है पीपल पर भूत होते हैं, तो आप जैसे ही पीपल के नीचे से जाएंगे आपको लगेगा अरे यहाँ तो भूत था, और ऐसे ही जैसे आपके मन में आएगा तो वो वास्तव में जो भूत नहीं था वो भूत बन जाएगा। कुछ कहेंगे बीड़ी पी लो, भूत भाग जाएगा, बताइए। और फिर कुछ लोगों की मानसिकता है कि रोड पर भूत नहीं दौड़ता, खेत खेत दौड़ता है पक्का। इसलिए क्या कैसी विडंबनाएं हैं, कैसी अविद्याएं हैं। अरे भूत को दौड़ने की आवश्यकता थोड़ी है, वो तो कहीं उड़ के चले जाएगा। भूत है तो वो आपकी दौड़ से पहले भाग जाएगा आपके पास में। जब तक माची चला के रखो, अरे आपने तो घी खा रखा है, अरे घी से तुम्हारा मतलब है तुम्हारे शरीर की आयु बढ़ती है, घृतम वही आयु, शरीर के लिए बनाया घी, आपकी आयु बढ़ाने के लिए घी बनाया है, ना कि भूत की आयु बढ़ाने के लिए। आपने सोचा आपने घी खा लिया, घी पा करके मतलब मंदिर से उस पीपल, पुराना पीपल था जिस पर कई भूत रहते थे, वहां भी निकला तो भूत मेरे अंदर घुस गया। क्यों? क्योंकि हमने वो मानसिकताएं पहले से ये बना दी हैं जिसके कारण वो हमारे साथ में होता है। 99.9% आपके अंदर मन की विकृति होने के कारण होता है। शायद मैंने पहले एक बार उदाहरण दिया था जब मैं रहमतगंज में महेश जी के यहाँ आया था। अमेरिका की घटना है, एक व्यक्ति को सजा सुना दी गई और उसे फांसी की सजा सुना दी गई। तो उसमें से 2-3 वकील जैसे होशियार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, वकील साहब कह रहे हैं मेरा नंबर आ, मैं पीछा नहीं छोड़ेंगे, आज नहीं छोड़ूंगा। तो वकील साहब ने कहा कि जज साहब आप इनको सजा तो दे रहे हैं, तो हो सकता है अगर सजा तो इनको देनी है पर इनको हमारे अनुसार सजा दे दीजिए। उन्होंने कहा चलो आप बताइए। उन्होंने गुफ्तगू की, बैठक बिठाई और कहा कि इस प्रकार से हम मन पर काम करना चाहते हैं, मन को समझना चाहते हैं और मन के साथ में हम जानना चाहते हैं कि मन की ऊर्जा कैसी है। बोले ठीक है। बोले जैसे आपने कहा है उसी दिन डेथ होगी, लेकिन डेथ का तरीका हमारा होगा। उस व्यक्ति को एक जेल में बंद कर दिया गया और सांपों के विषय में उसे चर्चा शुरू कर दी कि आपको 30 तारीख के दिन कोबरा से कटाया जाएगा और वो ऐसा सांप होता है कि एक पल में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी वो ऐसा सांप है जिसके काटने से आप तत्काल मृत हो जाएंगे। 1 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक उस व्यक्ति को बार बार वही चीज रटाएगी, तो उसके मन में
सेट हो गया। और जब सेट हो गया, उसे जब ये सजा दी गई और सजा दी गई तो उसके आंखें बंद कर दी गई और कहा कि आपके हाथों पर कटाएंगे। और 2 पिन एक्सपर्ट, जो सांप के एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया गया और बुला करके 2 पिन उसके हाथ में चुभो दी और वो व्यक्ति वहीं पर मर गया। है भाई, चुपचाप बैठ जाओ, अभी बोलना नहीं है। ठीक है, उस व्यक्ति को 2 पिन चुभोई और वो व्यक्ति वहीं मृत हो गया। उसकी डेड बॉडी लेके लैब में लेके गए और लैब में जाकर के देखा, जांच की, तो जिस सांप के विषय में उन्हें बताया गया वही सांप का जहर उस व्यक्ति के शरीर में विद्यमान मिला। जब उनके शरीर से वो निकला तो सबके सब हैरान हो गए रिपोर्ट को देख करके। तो इससे यह पता लगता है कि एक दिन पहले से, जब उसने 1 तारीख से शुरुआत की थी ना, उस एक दिन शुरू से ही मन ने आपके शरीर में जहर बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इसलिए अगर आपने ये मान लिया कि मैं रोगी हूं तो आप रोगी हो जाएंगे, और अगर आपने ये मान लिया कि मैं स्वस्थ हूं और मैं स्वस्थ हो रहा हूं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। यानी भारत में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको ठीक कर सके, लेकिन आप स्वयं अपने डॉक्टर हैं। अगर आपने ये मान लिया कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकता है तो आप ठीक हो जाते हैं। आप रात को सोते हो और सोकर के ये संकल्प करते हो कि मुझे प्रातःकाल उठना है, तो आपका मन एक बार आपको अवश्य उठाता है बिना अलार्म के। तो यानी मन सेट हुआ, मन सेट होकर के वहां पर उसने एक अलार्म सेट कर लिया और जैसे ही वो समय होता है मन उसको संकेत कर देता है। इसलिए मन की पावर बड़ी गजब की है। लोग कहते हैं ना याद नहीं होता, गुरुकुलों में देखिएगा 2000 धातु, 4000 सूत्र, एक वेद, 4 वेदों को याद कर लेते हैं। और आपके बच्चों से कहें, कहते याद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर सकते। मन की पावर बड़ी गजब की है। जितना आप अपने मन को बढ़ाते चले जाओगे, स्मरण करते चले जाओगे, आपका मन उतना ही विस्तार होने लग जाएगा। इसलिए मन की ऊर्जा को जानिए। और ये मन किसने बनाया है? किसने बनाया है? हाँ? अरे पता ही नहीं किसने बनाया। बगीचा में बनाया होगा, है? तो बोलो ना, परमात्मा ने बना करके दिया है। यानी परमात्मा का कोई भी पदार्थ सामान्य पदार्थ नहीं है, वो विशेष पदार्थ है। देख लीजिए, उस कोई चिप नहीं है कि अलग से कहीं सेट हो रही और उसे निकाल लो, लेकिन वो ऐसा सॉफ्टवेयर परमात्मा ने बनाया है जो हम बना ही नहीं सकते। हमें तो अगर बनाना है तो कोई मैटर लेना पड़ेगा और मैटर बना करके स्थूल ही बना पाएंगे, लेकिन परमात्मा ने एक रेंज की तरह, किरणों की तरह मन के साथ में, आत्मा के साथ में उसे जोड़ दिया। और वो कब तक जोड़ दिया? वो जब तक जोड़ दिया जब तक आपकी मुक्ति नहीं होती है। और उसी मन के अंदर वो सारे के सारे संस्कार, सारे के सारे कर्म, सारे के सारे जो देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, बोले हुए हैं, उन सब के संस्कार कहां पड़े हुए हैं? उस मन पर। ऐसी ऊर्जा कौन देता है? परमात्मा। परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा के सॉफ्टवेयर, परमात्मा के ऑर्गन्स जितने भी हैं वो एक से एक अद्भुत है। और वो जैसा आज तक मनुष्य नहीं बना पाया, मनुष्य तो आज तक खून नहीं बना पाया है, तो इन ऑर्गनों को बनाने की बहुत दूर की बात है। खून से कोई परमात्मा मनुष्य बना लेता है, खून से दूसरी चीज बना ली, लेकिन कभी ये देखा है कि रोटी खा करके खून बनता हो? कभी ये देखा है कि फलों को खा करके खून बनता हो? क्या फलों को जल को मिला करके कभी ये देखा है कि खून पैदा हो गया हो? नहीं, वे सड़ जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने आपके अंदर जठराग्नि दी है और उस जठराग्नि में एक ऐसा तत्व दे दिया जिससे आपके अंदर रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनती है, और अंतिम ऊर्जा है जिसको वीर्य कहते हैं, वो आपके अंदर बनने का सामर्थ्य कैसे बना? यानी उसी अन्न से, उसी आपकी जल से, कहते हैं ना अन्न वही प्राण। अन्न को क्या कहा है? प्राण कहा है। अन्न
को परमात्मा भी कहा है अन्न आपकी जीवात्मा के लिए, आपके शरीर के लिए क्या है? प्राण है। बिना अन्न के आपका जीवन अधूरा है, आप बिना जल के जीवन आपका अधूरा है। इसलिए परमात्मा को पता था कि मनुष्य जन्म तो बनेगा, मनुष्य जन्म के साथ में इनको फलों की आवश्यकता है, ड्राई फ्रूट की आवश्यकता है, रोटियों की आवश्यकता है, औषधियों की आवश्यकता है, रसों की आवश्यकता है। ये सारे के सारे मनुष्य के आने से पहले परमात्मा ने वो बना करके दे दिए। अब हम उनका दुरुपयोग करते हैं, हम उनका सदुपयोग नहीं करते। और अगर हम उनका सदुपयोग करते तो आज हम दीर्घायु होते, आज हम रुग्ण न होते, आज हम यशस्वी होते, कीर्तिमान होते। अगर वेद के अनुसार अगर हम चलने वाले होते, वेद कहता है आप हजारों वर्ष जिए, वेद कहता है कम से कम 200 वर्ष जिए, वेद कहता है कम से कम 500 वर्ष जिए। हमारे ऋषि 500 वर्ष जिए हैं, हजारों वर्ष तक जिए हैं। और ऐसे ही नहीं तो आप देखते होंगे जिस व्यक्ति ने अपने प्राण को बलवान बना लिया है वो व्यक्ति लंबे काल तक जी सकता है। सबसे कौन कम जीता है? जो जितनी जल्दी जल्दी सांस लेगा वो कम जिएगा, और जो जितनी लंबी गहरी सांस लेगा वो ज्यादा जिएगा। सबसे ज्यादा कौन जीता है? सबसे ज्यादा कौन जीता है? जो सांसें कम लेता है, सांसें कम लेता है। कौन है वो? 1000 वर्ष खचुआ जीता है। आज के 1000 ही वर्ष है, 250। कितने वर्ष जीता है? क्यों जी पाता है? उसका जो टाइमिंग है सांस की लेने की वो उसकी लंबी है। इसलिए अपने प्राण को बलवान बनाइए, और जो अपने प्राण को बलवान बनाता है वही व्यक्ति स्वस्थ है, वही व्यक्ति दीर्घायु है, वही व्यक्ति कीर्तिमान है, वही व्यक्ति धन ऐश्वर्य का स्वामी बनता है। इसलिए हमें अपने प्राण को ध्यान देना चाहिए। और जब जीवात्मा इस शरीर को छोड़ के जाती है तो सबसे पहले किसको खींचती है? प्राणों को। उस प्राणों को खींचती है, और जब आत्मा प्राणों को खींचती है तो उस समय उसको कहते हैं मृत्यु। और इसी मृत्यु से हर व्यक्ति को डर लगता है। क्यों? क्योंकि जब प्राणों को आत्मा खींचती है तो भयंकर दुख होता है, भयंकर कष्ट होता है। और जब इन प्राणों को खींचती है आत्मा और खींच करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा 3 पल में 3 दिन में शरीर धारण कर लेती है। दूसरा तो भूत कहां से बनेगा? हम 12-12 दिन तक बैठे रहते हैं कि जो आदमी हमारे जीवन में हमारे साथ में नहीं है, हम कब तक बैठे? 12 दिन, 13 दिन ब्राह्मण बिठा करके तब उसको पूर्ण करते हैं। आत्मा तो आपके यहाँ नहीं है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो अंत्येष्टि संस्कार जो उसका कर देता है, उसके बाद उस आत्मा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। और हम अपने श्राद्धों मनाते हैं। क्या मनाते हैं? श्राद्ध। किनको खिलाते हैं? आपके पूर्वज कौवे हैं। क्यों खिलाते हैं? आपने अपने पूर्वजों को कौवा मान लिया, मैं तो नहीं मानता। आप उनको यूं क्यों नहीं मानते? उन्होंने हमारा जन्म ले लिया हो। कौवों को बुलाएंगे छत पर, बेटा खाओ। हाँ, पक्षियों को खिलाने का विधान है, बलवेश देवेश करने का विधान है। आप चींटियों को इनको तो खिलाइए, पर ये मत सोचिए कि मैं अपने पिता को पहुंचा रहा हूं, मैं अपने दादा को पहुंचा रहा हूं। किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। कौवा उड़ के जाएगा आसमान में। उन कौवों को खिलाते हैं। उन कौवों को खिलाने का भाव यह है कि हम अपने बुजुर्गों को, जब उन्हें हमें पता है कि हमारे बुजुर्ग हैं और उनके नाम पर हम दान कर सकें, हम उनके नाम पर जीवों को खिला सकें, ये तो मान्यता है। परंतु कोई ये कहे कि मैं अपने इनको खिला करके मेरे पितरों तक पहुंच जाएगा, ये अविद्या है। और इस अविद्या से तब तक नहीं छूट सकते जब तक हम स्वयं उस पर खरे नहीं तुड़ेंगे, जब तक स्वयं उसका हम पालन नहीं करेंगे। इसलिए अपने पूर्वजों को कभी कौवा मत बनाइए, अपने पूर्वजों को कभी कुत्ता मत बनाइए, अपने पूर्वजों को कभी पशु मत बनाइए। आप हमेशा ये सोचिए कि हमारे पूर्वज कहीं न कहीं श्रेष्ठ बने हैं, अच्छे बने हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छे बने हुए हैं। इसलिए श्राद्ध मनाने की आवश्यकता नहीं है। जीवात्मा जन्म लेती है दूसरा, तो श्राद्ध हम क्यों मनाएं? तत्काल जन्म मिलता है। और अगर आप अपनी
पूर्वजों को जन्म नहीं लेने देना चाहते तो आप भूत बना दीजिए उन्हें। हम क्या बना देते हैं? भूत बना देते हैं। जो अपने पितरों को श्राद्ध बना करके खिला रहे हैं वो यानी क्या बना रहे हैं? भूत बना रहे हैं। उनको जन्म लेना नहीं चाहते, वो शत्रु है उनके। मेरा पिता, मेरा दादा, तो मैं तो ये चाहूंगा कि तू दूसरा जन्म ले ले, मैं उसे भूत थोड़ी बनने दूंगा। मैं ये थोड़ी सोचूंगा वो भटकता रहे, नहीं। लेकिन हम श्राद्ध मना रहे हैं, इसका मतलब उनको भटका रहे हैं, उनको जन्म नहीं लेने दे रहे हैं। इसलिए श्राद्धों को मनाने का हमारे वेद में उसका कोई विधान नहीं है। उनकी विचारधारा को हम आगे लेके चलें, उनकी संस्कृति को आगे लेके चलें, यही पितृ सेवा है, यही मातृ सेवा है। इसलिए हमें अपने जीवन को समझना चाहिए और समझ करके उस वेद मार्ग पर चलना चाहिए, वेद के अनुयायी हमें बनना चाहिए। चलिए, वेद के 2 मंत्र बचे हैं। कितने मंत्र बचे हैं? 1875 में से 1873 मंत्र हो चुके हैं। आपका सामवेद पूर्ण हो रहा है और 2 मंत्र भी बड़े गजब के मंत्र हैं। चलिए पहले उन मंत्रों को आहुति दे लें और कुछ महामृत्युंजय की आहुति देते हैं, फिर कुछ और बोलूंगा, फिर यही इसको रखेंगे। भोजन का समय कितना रखा है?